सलामुअलैकुम। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आलू गोश्त की, देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमें रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। अच्छा, मैं आधा किलो बीफ का बना रही हूँ, बीफ में बना रही हूँ। आधा किलो मैंने बीफ ले लिया है। 4 अदद मैंने आलू ले लिए हैं, उसको छील के ना लंबा काट लिया था, मतलब सीधा जो आलू होता है ना उसको इस तरीके से लंबा काट लिया था मैंने, ठीक है। 3 अदद मैंने दरमियानी प्याज ले लिया, उसको स्लाइसर से काट लिया है। 1 पाव मैंने दही ले लिया है, 1 पाव दही लेके उसको फेंट लिया है। उसके बाद मैंने सारे मसाले ले लिए हैं। किन किन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, पहले मैंने ले लिया नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 2 खाने के चम्मच, सब्ज इलायची 3 से 4 अदद, जायफल और जवेत्री का पेस्ट ले लिया पाउडर मैंने आधा चाय का चम्मच, और काला जीरा ले लिया है 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर ले लिया है पिसा हुआ 2 खाने का चम्मच, गरम मसाला ले लिया 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 3 खाने के चम्मच। अच्छा, मिक्स है, अदरक और लहसुन मिक्स है, ये 3 खाने के चम्मच ले लिए मैंने। और सारे जो मसाले हैं उसको मैं जायफल, जवित्री और गरम मसाले को मैंने हटा दिया है, सब्ज इलायची और ज़ीरे को भी हटा दिया। बाकी जितने भी मसाले वो मैं दही के अंदर मिला दूंगी, दही के अंदर हम मिला देंगे इसको। इसके बाद एक पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने सब्ज इलायची डाल दी और मैं काला ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर दूंगी। काला ज़ीरा, अच्छा सफ़ेद ज़ीरा नहीं है, काला ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। प्याज ऐड कर दूंगी इसके अंदर, प्याज को सुनहरा कर लेंगे हम। सुनहरा करने के बाद फिर प्याज को निकाल लेंगे, निकालने के बाद एक जगह रख देंगे जब तक वो खुश्क होगी। हम इसमें क्रिस्पी सी हो जाएगी, इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे गोश्त को। गोश्त भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे गोश्त को, फिर इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, इसका कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दूंगी। उसके बाद भी हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, जितना भी अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। उसके बाद जो मेरे पास दही और सारे मसाले जो मैंने एक जगह कर दिए थे, हम फिर इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारे मसाले इसमें डालने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद फिर इसके अंदर जायफल जवित्री का पाउडर और गरम मसाला वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और फिर इसको 1 या 2 गिलास के अंदर हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको हम गलने के लिए रख देंगे। इतनी देर तक हम इसको गलाएंगे कि जब तक गोश्त इसका गल ना जाए। इसका गोश्त गल जाएगा फिर हम मज़ीद इसके अंदर आलू और हम इसके अंदर हरा धनिया वगैरह, प्याज, आलू और प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, आप मेरी प्याज देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी सी फ्राई हुई है। ये वही प्याज है जो मैंने अभी घर में फ्राई करी है, ठीक है। ये देख सकते हैं। अगर ये आपको मेरी प्याज की ट्रिक देखनी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे शॉर्ट पे विज़िट करें और उस पर आप देख सकते हैं कि मैं प्याज किस तरीके से फ्राई करती हूँ। अच्छा, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। या आई बटन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद इसके अंदर मैंने प्याज डाल दी है जो चूरा कर ली थी। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे, दम की आंच पे, कि ये अच्छी तरीके से गल जाए आलू। और हमारा मज़ेदार आलू गोश्त का सालन रेडी है। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। जितना आपने शोरबा रखना है आप शोरबा रख लें, आपको अगर भुना हुआ रखना है तो आप भुना हुआ रख सकते हैं। और ये मज़ेदार मेरा आलू गोश्त की रेसिपी रेडी है, देगी आलू गोश्त की रेसिपी। अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।